इसलिए आज मैं 6 जुलाई 2021 को अपने पापा के पास वापस जा रही हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। इस दौरान अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता मेरे पापा के जाने के पास, तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे पापा जिम्मेदार होंगे मेरी मौत के। नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। सोनीपत के राई थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना नजर के सामने से गुजर गई, जहां एक पिता ने ही अपने बेटी के किडनैप हो जाने की सूचना थाने में दर्ज करना था कि थाने वाले ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद का जो अंजाम था वो देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। अंजाम ये था कि एक उनकी बेटी का नाम है कनिका अपने पड़ोसी वेद प्रकाश के साथ 2020 यानी 23 नवंबर 2020 को अपने मन मर्जी से उसके साथ चली गई और जाकर के मेरठ में 24 तारीख को कोर्ट मैरिज कर लेती है। ठीक एक दिन बाद यानी 2020 की ये बातें हैं। और उसके बाद 26 नवंबर को वह पुनः अपने घर वापस आती है और अपने घर में अपने परिवार के साथ रहना शुरू करती है। उसके बाद 3 जून 2021, अभी की हम आपको बात कर रहे हैं, 3 जून को 2021 को वो फिर अपनी मनमर्जी से वेद प्रकाश के साथ चली गई रहने के लिए। और इस बीच का जो मामला था 2020 से लेकर के 3 जून के पहले तक ये रोहतक में अपने पिता के साथ रहा करती थी। अचानक वो वेद प्रकाश के साथ गई, चूंकि कोर्ट मैरिज है, उसके पति हैं तो साथ में रहना होगा। उस बीच में मामला जब आया तो 6 जून के आसपास दोनों के बीच फोन पे कांटेक्ट हुआ, पिता और पुत्री के बीच आने के लिए, मनाने के लिए, या पिता ने सॉरी बोला होगा या बेटी ने सॉरी बोला होगा। दोनों के बीच वही प्यार वाली बातें उभरी। चूंकि एक पिता और पुत्री का प्यार तो समझ ही सकते हैं कि ये जो भाव विह्वल होने वाली बातें थी। तो पिता ने कहा, बेटी जो होना था वो तो हो गया, अब तुम वापस आ जाओ। 7 जुलाई को तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारे जन्मदिन में हम चाहते हैं कि तुम मुझे गिफ्ट दे दो हमारे घर आकर के, और पहले की तरह ही हम प्रेम भाव से रहेंगे। होता है नादानी, बच्चे नादानी कर बैठते हैं तो क्या हुआ, आओ हम लोग जन्मदिन में मिठाई खाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे और एक साथ रहेंगे। और बेटी क्या है कि भोली भाली थी और निचवली कि वो समझ नहीं सकी कि पिता के पीछे का कारण क्या हो सकता है, बुलाने के पीछे का कारण। वो असमंजस में थी कि जाए या ना जाए, लेकिन वो अपने पति से बात करती है और पति बोलता है, या दोनों के दिमाग से ये बातें हुई हो या जैसे भी हो, ये प्रोग्राम बना लेती है 6 तारीख को यानी 6 जुलाई को कि अपने पिता के पास हमें जाना है जन्मदिन मनाने के लिए। दोनों वहां से आते हैं कि अचानक बीच में उनको ध्यान आता है कि नहीं, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया, जो वीडियो इन दिनों वायरल भी हो रहा है। उस वीडियो में वो कनिका नाम की जो लड़की है वो कह रही है कि हम, पूरी कहानी उनकी जुबानी थी कि हम 23 नवंबर 2020 को अपनी मर्जी से वेद प्रकाश के साथ जाते हैं और फिर 24 तारीख को कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज के बाद वो पुनः अपने मैके आती है, मैके के बाद अपने पिता के साथ रोहतक में रहती है और उसके बाद अभी 3 जून को वो पुनः वेद प्रकाश के साथ जाती है। और अभी 6 जुलाई को वो 7 जुलाई को उसका जन्मदिन है, 6 जुलाई को वो आ रही होती है और ये वीडियो पोस्ट करती है। और इसी बीच वो राय थाने में जाती है और थाने में जाकर के प्रेजेंस ऑफ माइंड, चूंकि आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं गार्जियन क्या करें। आजकल देखा जा रहा है कि माँ बाप भी जो होते हैं धोखे में बुलाते हैं या बच्चे भी उसी तरह धोखाधड़ी कर बैठते हैं। तो इस तरह की मामला जो सामने में आई है, उसके बाद वो राय थाना के प्रभारी से जाकर के वो दोनों पति पत्नी बोलते हैं कि इस तरह का मामला है और हमारी पत्नी जा रही है और हम खुद जा रहे हैं अपने पिता के पास मिलने के लिए, चूंकि कल हमारा जन्मदिन है और पिता ने बुलाया है। तो रोहतक थाना ने पूरी चीजों को सुना और कहा कि ठीक है, आप जाओ, कुछ भी होगा तो हम लेंगे। पूरी प्रभार लेने के बाद यानी कि पूरी जो उनकी कहानी थी वो पुलिस चौकी में सुना गया और उसके बाद दोनों निकलते हैं। बेटी वहीं से फोन करती है अपने पिता को कि आप आ जाइए, हम राय थाने के बाहर हैं। पिता आते हैं कार से, 3-4 जन उसमें होते हैं और बेटी को गाड़ी में लेकर के वहां से चले जाते हैं। वेद प्रकाश जो उनके पति हैं वो खड़े खड़े देखते हैं कि हाँ मेरी बेटी चली गई। उसके बाद वेद प्रकाश आ जाते हैं। अगर वेद प्रकाश को फोन करते हैं तो उनके पिता लगातार बोलते हैं कि वो तो यहाँ पे है नहीं, मेरे फुआ के यहाँ गई है या मौसी के यहाँ गई है, दिस दैट, या फ्रेंड के यहाँ गई है, पड़ोसी में गई है। इस तरह 2 दिन गुजर जाता है, लेकिन वेद प्रकाश की मुलाकात या बातें बेटी से नहीं होती है, फोन पे कोई कांटेक्ट नहीं।
अब क्या है, मामला तो बढ़ता जा रहा है। भाई पति है तो फोन करेगा, हो सकता है एक पिता को डर हो कि वो कहीं आकर के मेरी बेटी को वापस ना ले जाए या छानबीन ना करे या पुलिस में मामला ना दर्ज करा दे। इस बीच क्या होता है कि पिता, सातिर दिमाग के पिता चले जाते हैं राय थाने में, और राय थाने में ये लिखवाते हैं, दर्ज करते हैं मामला कि मेरी बेटी का किडनैपिंग हो गया है, मेरी बेटी घर से गायब है। इतना बोलना था कि जो राय थाने वाले जो प्रभारी थे उनको तो पहले से ही पता है कि चूंकि उनका जो वेद प्रकाश है वो बीच में भी 2 दिन के अंतराल में भी वो थाने पे गया और बोला कि देखिए इस तरह का मामला है कि हमको बात ही नहीं करा रहे हैं मेरे पत्नी से। तो थाने वाले ने कहा कि नहीं, चूंकि 2 दिन में कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी, बेटी गई है मैके तो आ ही जाएगी। पुलिस चौकी वाले उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब उसके पिता आकर के किडनैपिंग की बात करते हैं तो सत्ते में आती है पुलिस और उसको गिरफ्तार वहीं के वहीं कर लेती है। उसके बाद वो बताता तो है नहीं पिता उसके कि बेटी कहाँ गई, क्योंकि नजरों के सामने बेटी कार पर बैठ के चली गई, इतना ज्यादा गुमराह तो कोई कर सकता नहीं। उसके बाद बहुत शक्ति बरतने के बाद तब जाकर के पिता ने टोटल कहानी बता दिया कि वो अपनी बेटी को मार दिए हैं, यानी जान से मार दिया गया है। उसी दिन 6 जुलाई को ही, 7 तारीख को यानी 7 जुलाई को जन्मदिन था, 6 जुलाई को ही बेटी की हत्या करके वहीं के पास के नहर में उन्होंने फेंक दिया और पता नहीं लाश कहाँ गया, ये तो कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अभी वो हिरासत में है और मामला ये देख लीजिए कि खुद ही बेटी की हत्या कर देते हैं। बेटी ने 4 आदमी का नाम वीडियो में बताया भी है, एक उसके फुफेरे भाई हैं और 2 पिता के मित्र हैं जिनका नाम उन्होंने बखूबी लिया है कि उनका नाम, एक का नाम उन्होंने बताया संदीप रसोई वाले, दूसरे का नाम बताया है विकास सराबत दरियापुर के हैं, ये दोनों उनके पिता के दोस्त हैं, और एक राकेश मलिक हैं जो उनके फुफेरे भाई हैं, और एक उनके पिता। ये चारों जन की बीच में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, यानी कि ये चारों हत्या कर सकते हैं। और वो लड़की क्या कहती है, अगर मेरी हत्या हो जाती है इस बीच तो मुझे इंसाफ दिलाइएगा। इसका मतलब है कि लड़की को कहीं ना कहीं शक जरूर था। बचपन जहां से गुजरे उस पिता को एक बेटी कैसे नहीं पहचानेगी। अब आते हैं मुद्दे पे कि 7 जुलाई को उसका जन्मदिन था और 6 जुलाई को ही उसके पिता धोखा से बुलाकर उसकी हत्या करके नहर में फेंकवा दिए। उसके बाद आश्चर्य इस बात का है कि जब पुलिस चौकी में पूछा गया, प्रभारी महोदय ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग का गोत्र एक था, वो भाग करके शादी कर ली, मुझे ये शादी पसंद नहीं था। और उनको अफसोस भी नहीं है, बेटी के मार देने का अफसोस जरा भी नहीं है। एक होता है कि चलो धोखा से हो गया, अफसोस जाहिर करते हैं, या हो सकता है उस समय उस व्यक्ति पे एक जानवर जैसा जो आत्मा होता है वो भी प्रवेश कर लेता है और अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ये तो मानने को भी तैयार नहीं कि हाँ हमसे गलती हुई है। वो कहते हैं कोई भी अफसोस नहीं है मार देने का। हम कहते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गई। एक बच्चे जो नाबालिग भी नहीं है, बच्चे आपके बालिग हैं, और एक बालिग बच्चे जब विवाह ही कर लिए तो फिर उनको बुला करके, आपके पड़ोसी थे, अगर आपसे आना जाना भी था, सब कुछ था, अगर बेटी ने विवाह ही कर लिया तो क्या जरूरत थी उसको बुला करके और उसकी हत्या करने के लिए। रहना चाहिए, जियो और जीने दो वाली प्रवृत्ति हर इंसान में रहना चाहिए। आगे अगर आपको कंप्रोमाइज करना है तो कंप्रोमाइज कीजिए, अगर कंप्रोमाइज नहीं करना है तो नहीं कीजिए। लेकिन हत्या जैसा संगीन अपराध करना क्या उचित है किसी भी पिता को। आप भी जीते, आपके परिवार थी, आप उस परिवार में रहते, बेटी को तो आज न कल जाना ही था, ब्याह करना ही था। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है, इतने सारे दहेज देने के बाद भी बच्चों को खुशियां नहीं मिलती हैं, बेटियों को खुशियां नहीं मिलती है। क्या हुआ अगर लव मैरिज की है, वह भाग कर तो उस तरह की नहीं, लव मैरिज की वो भी कोर्ट मैरिज से की है। कोर्ट मैरिज करने के बाद आपके पास आके वो रहती भी है और उसके बाद मर्जी से जाकर के आपको फोन से सूचना भी देती है। बच्ची नाबालिग तो है नहीं, बच्ची बालिग है, अपनी जिंदगी की अहमियत को समझ सकती है कि जिंदगी कब कहाँ और किसके साथ जीना है। तो ये बच्चों में भी ऐसा होता है कि इतनी उतावलापन अच्छी नहीं, ठीक नहीं। अपने परिवार की प्रतिष्ठा का ख्याल करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर बच्चे ऐसे कर ही देते हैं तो क्या एक पिता को ऐसा करना चाहिए जघन्य अपराध कि अपने बच्चे जिसको पाल पोस के इतना बड़ा किया हो उसको अपने ही हाथों
उसे हत्या करके एक नहर में फेंक देना क्या उचित था? बिल्कुल ही ये अनुचित है। ये ठीक नहीं है, न समाज के लिए, न परिवार के लिए, न बच्चों के लिए, न आगे आने वाले कल के लिए। इसमें सोचना समझना होगा। और खासकर इन दिनों देखा जा रहा है कि ऐसा ही मुद्दा सामने में आता रहता है, लोग देखते रहते हैं और उससे ना सबक लेते हैं ना सीख लेते हैं। सबक लेने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है। और दूसरी बात, पेरेंट्स को इसमें बहुत सोचना चाहिए। बच्चे की तैयारी आरंभिक दौर से ही कराएं, वो बेटा हो या बेटी। भागकर शादी कदापि ना करें। और अगर भागते क्यों हैं बच्चे, अगर आप उनको साथ नहीं देते हैं तो बच्चे को समझाइए, मेरे परिवार के अनुसार ब्याह करो, लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो। और लव मैरिज भी करना हो तो पिता अगर या घर के परिवार अगर उसे अरेंज मैरिज में तब्दील कर दे तो क्या जरूरत है बच्चों के भागने का। लेकिन ऐसा हो रहा है जो बहुत ही दुखदाई होता है। खैर, बेटी तो मर गई, अभी पिता जो चक्की पीसेंगे जेल की चक्की, उसे कितना दर्द होगा। पल पल एक तो आपने बेटी की हत्या कर दी, उस पर से अभी आपकी जो भी बच्चे घर में हो, जो आप कमाते होंगे, उससे रसोई जलती होगी, चूल्हे जलते होंगे, बच्चे की परवरिश होती होगी, वो भी आपने उनसे छीन लिया। उस बच्चे के सर से भी एक पिता का साया उठ गया। और दूसरी चीज, आपने अपनी बेटी की हत्या कर दी और वो दामाद जो है उसको भिथुर बना दिया। तो कहाँ की चीजें हैं और कैसी संस्कार है ये कि बच्चे गलती कर देते हैं, मीठी मीठी बातें बोलने की जरूरत क्या है, उसे दिल से निकाल दीजिए ना। समझ जाइए कि बेटी को मैंने ब्याह कर दिया और बेटी ससुराल चली गई, बेटी फौरन चली गई। इतना आपने दिल को तसल्ली दे दीजिए। मारने जैसा जिगर आप पैदा कर सकते हैं, इतनी हिम्मत कि अपनी बेटी को आप हत्या करके नहर में फेंक सकते हैं, तो क्या इतना हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं कि अपने दिल को ये समझा दीजिए कि बेटी कहीं और चली गई, बेटी की विदा कर दिए, बेटी फौरन में चली गई। और अच्छे तरीके से बात करना हो, कीजिए नहीं, दिल को तो समझा लीजिए, लेकिन इतना जघन अपराध करना उचित नहीं। अब बताइए, उस समय आप गोत्र की बात कर रहे थे, एक पिता गोत्र को लेकर के इतनी बड़ा फसाद ही उत्पन्न नहीं किया, जघन अपराध कर बैठा। अब एक सवाल यहाँ पे है कि अब क्या उनकी बदनामी नहीं हुई? उस वक्त उनकी बदनामी थी कि बेटी ने एक ही गोत्र में शादी कर लिया। अब ये बदनामी नहीं है कि एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। ये कितना बड़ा अपराध है जो पूरा समाज, जहां भी आपका आना जाना होगा, और वो दो मित्र कैसे थे और फुफेरे भाई कैसे थे, जो एक रक्षा बंधन का भी एक कहते हैं ना कि कलाई पे रक्षा सूत्र बांधा जाता है, वो बहन भैया तो कहती होगी, छोटा हो या बड़ा, आप एक भाई होकर के कैसा अपराध कर पाए? क्या चारों के चारों ही मूर्ख थे? दिमाग नहीं थी समझाने की कि उस पिता को चारों के चारों, चूंकि साजिश कहते हैं ना, हत्या करने वाला और साजिश में शामिल होने वाला, ये चारों के चारों अपराधी हो गए। अभी तो एक को हिरासत में लिया गया है, ये तीनों जन अभी आ चुके होंगे और चारों के चारों का मामला जो है वो पता नहीं कितने साल की सजाएं इनको मिलेगी। तो कहते हैं ना कि गलती कीजिए भी मत, और अगर गलती कोई करे तो उसको वहीं पे रोकिए और उसमें शामिल भी मत होइए। वहां पे इतनी तो बुद्धि इंसान में होनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ प्रेम में लोग इतना बह जाते हैं कि गलती करने में, अपराध करने में भी एक ग्रुप बना लेते हैं, शामिल करते हैं और अंजाम तो दे देते हैं। लेकिन ये सोचते भी नहीं है कि कानून का हाथ कितना लंबा है, कल अगर पकड़े जाएंगे तो अंजाम क्या होगा। समस्या है तो उसके लिए समाधान भी है, समाधान ढूंढिए। ये कहाँ का निर्णय हुआ आपका कि आज आप जेल के अंदर चले गए और इस छोटी सी चीज को, जहां ये प्रेम विवाह आम हो चुका है और इंटर कास्ट मैरिज भी आम हो चुका है, यहाँ तो लोग आज की तारीख में तो मजहब को भी नहीं देखता, मजहब को भी दरकिनार करके लोग एक दूसरे के मजहब में विवाह कर लेते हैं। और जो बुद्धिमान पेरेंट्स होते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं बच्चों की मैरिज को, कहते हैं क्या हुआ, अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही रिश्ता होता है, एक ही जाति है, एक ही मजहब है, और वो क्या है, एक इंसानियत की जाति, इंसानियत का मजहब, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो इस चीजों को इंसान को देखना चाहिए। और जब बच्चे पैदा लेते हैं, पढ़ते लिखते हैं, आपके पास होते हैं, तो आपकी नजरों से ये कैसे चला जाता है, कैसे खत्म हो जाता है कि बच्चे की परवरिश में कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है। तभी तो ऐसा